प्रमाणित होती। गिरिराज उत्सव से बहुत कुछ प्रमाणित होता है। सबसे पहली बात, वैष्णव का धन का दुरुपयोग ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग बहुत ज्यादा धन व्यय करते हैं गलत स्थान पर, तो ठाकुर जी को लगता है इतना धन का व्यय क्यों कर रहे हो। ब्रजवासी सारा धन इकट्ठा करके, अन्न इकट्ठा करके, 56 भोग बना करके इंद्र को लगा रहे थे भोग। ठाकुर जी के मन में आया कि इतना धन का खर्चा कर रहे हैं और वो भी उस देवता के लिए कर रहे हैं जो भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं रखता। इंद्र भाग्य नहीं बदल सकता। 33 कोटि देवताओं में भाग्य बदलने की क्षमता नहीं है बंधुओं। भाग्य बदलने की क्षमता तो केवल उन देवों में जिनके नाम में प्रभाव है। के मन में आया ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र तो देव है, देवता तो कार्यों में लगे हैं। इंद्र को दिया गया है कार्य कि तुमको वर्षा करनी है, वरुण को दिया गया है कार्य तुमको जल का स्तर ऐसे रखना ताकि खेती बाड़ी हो सके, वायु को कार्य दिया गया, चंद्र को कार्य दिया गया, सूर्य को कार्य दिया गया, सब देवी देवताओं को कार्य दे रखे हैं। भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है। सब देवताओं को बदलने की सामर्थ्य है वो नारायण है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि अब हमने एक बड़े हो गए हैं, 7 वर्ष की हमारी आयु हो गई है, अब तो ये सब हमारी बात मानेंगे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए और श्री गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी ने सबको वचन दिया। बोले तुमने आज तक इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं। बोले मैं वचन दे रहा हूं, 56 भोग लगाओ, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, वंदन करो, श्री गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देंगे। सब ब्रजवासी परिक्रमा करे, 56 भोग लगाए और सब बोले लाला तेने कही गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, कहां है? बोले प्रणाम तो करो। सब ने प्रणाम करके वंदन कियो और जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। दर्शन हुए। ब्रजवासी बोले लाला बूढ़े है गए इंद्र की पूजा करते करते, कभी दर्शन नहीं दिए माने। तेरो गिरिराज बाबा कैसो सीध हो, एक बार की हमारी सेवा ते प्रसन्न है कि देख दर्शन दे रहो है। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी ते पूजन करो और जितना 56 भोग लाए हो सब भोग लगाओ अपने हाथन से। और प्रथम गिरिराज जी का पूजन करने स्वयं ठाकुर जी गिरिराज जी पे ऊपर जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। ठाकुर जी स्वयं पूजा की थाल लेकर के अपने ही रूप को पूजन करवे जा रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है गिरिराज जी के स्वरूप में और ठाकुर जी में, बस इतना अंतर है गिरिराज बाबा की 4 भुजाएं हैं, ठाकुर जी की 2 हैं। गिरिराज बाबा ने थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, ठाकुर जी का सामान्य है। गिरिराज बाबा ने विशेष पोशाक पहन रखी है, ठाकुर जी ने सामान्य कटिकाचनी पहन रखी है। इतना ही अंतर है बस, बाकी नैन, नाक, ओष्ठ, गाल, रूप, रंग सब एक जैसा है। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा गए। बोले लाला देवता तो बड़ा जोर को लग रहा है। ठाकुर जी बोले दूर से दर्शन कर लियो और मोते जैसे दारी को बोल दे इनते मत बोल दियो, गारी मत दे दियो। ब्रजवासी तो बेचारे भोले होते हैं। ठाकुर जी के सखा जाकर के गिरिराज बाबा के दोनों हाथन को छू छू के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले लाला देख रहे हैं नकली है कि असली है, कहीं नकली हाथ तो ना लगाया है 2-2। सीधाम बोलो बोले लाला एक बात बता। बोले कहा जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिले। ब्रजभाषा समझ रहे हैं आप लोग? सीधाम बोलो बोले लाला जी गिरिराज बाबा की शकल को हमारी ब्रजभाषा में के मोह कहा के मोह, मुंह को बोलते हैं मोह। लाला जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिल रहा है। देखिए तेरे जैसी आंखें, तेरे जैसे नाक, सब कुछ तेरे जैसा ही है। कृष्ण बोले तू ना जाने मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो मेरी गैया को दूध पहले गिरिराज बाबा पीवे, फिर घर जाके मैं पी लूं। एक एक गैया को दूध पीवे थे, हम दोनों एक जैसे हैं। सीधाम बोलो जी कोई बात है लाला, गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों तेरी बहन और तेरी शक्ल ना मिले? बोले हम भी मिले तो क्यों, तुमने अपनी मैया को दूध पियो या हमारे तुम दोनों की चेहरा मिले। और कोई भी बहन भैया देख ले कछु चीज तो उनकी मिले, कोई के कान मिले, कोई की आंख मिले, कोई की नाक मिले। एक ही मैया के बालकन के चेहरा काहे को मिले? क्योंकि मैया को दूध पीवे, एक ही मैया को दूध पियो। ऐसे एक ही गैया को दूध पीवे की वजह से हमारा चेहरा मिले। मधुमंगल बोला हाँ लाला बात तो सही कह रहा हो, बिल्कुल यही मारे तेरा चेहरा मिले गिरिराज जी ते। सीधाम बोलो लाला एक बात बता, दूध तो बछड़ा भी पीवे और वही दूध है हम पी जाएं जी, बछड़ा आज तक हमारे जैसो काहे को ना भयो। ठाकुर जी बोले अब या को उत्तर ना दे रहा मैं, या के काजे तो बहुत बहुत मेधावी बुद्धि वारो बनना पड़ेगा। अब तू बालक है न बड़ा हो जा फिर बताऊंगा, जबकि श्रीधाम ठाकुर जी से बड़ा उम्र में। लेकिन इतने भोले हैं श्री सब ब्रजवासी, ठाकुर जी की बात मान जाते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर की सामग्री अपने हाथन से जाके गिरिराज जी को पवाई और श्री गिरिराज जी स्वयं मुंह खोल करके सबके हाथ से प्रसाद पा रहे। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए प्रेम से। वो लाला
तेरी बार बार दंडौत है, तेने आज असली देवता को दर्शन कराए दियो हमें। और सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की तलहटी को अंक में भर करके सब बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आज मानो सब ब्रजवासियों को उनके जीवन का साफल्य प्राप्त हो। ठाकुर जी के मन में आई कि भैया जीवन के समस्त पाप, समस्त आर्त, समस्त दोषों को नाश करने की सामर्थ्य है मेरे चरणन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कह रहे हैं जीवन के समस्त आर्त, समस्त दोष, समस्त पाप और समस्त अव्यवस्थाओं को सुरक्षित करने की, व्यवस्थित करने की सामर्थ्य मेरे चरणों में है। और ये ब्रजवासी कभी मेरे चरणन में प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे लाला माने। ऐसो कहा करूं कि एक बार, केवल एक बार इन ब्रजवासीन को मेरे चरणन में प्रणाम हो जाए। तब ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पूजन करवाया। बोले भैया मैं कहूंगा कि मैं परमात्मा हूं तो ये तो कभी ना मानेंगे, लेकिन अपनो ही एक रूप परमात्मा बना के बैठा दूंगा तो वाह जरूर प्रणाम कर लेंगे, तो वहां से इनके जितने दोष हैं सब नष्ट हो जाएंगे। गोवर्धन पूजन कराया। इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद हो गई। इंद्र ने आकाश में मेघमालाओं को भेज दिया कि ब्रज में इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी अपने अपने झोला लेकर के भागने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र नाराज है, को देखो है क्यों नाराज। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो, वो सब विधि रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी से प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना की, नेत्र बंद करके सबने दंडवत किया, हे श्री गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के हमारे श्री बाल कृष्ण प्रभु ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखे, ठाकुर जी बोले जल्दी आ जाओ, सबरे नीचे आके खड़े हो जाओ, गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, इंद्र कछु ना कर पाएगो। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, और क्या देख रहे हैं, 7 बरस के हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरिराज धारण की। ठाकुर जी ने धारण किया। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, अपनी अपनी छड़ियां नीचे लगा करके सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके लाला को देख रहे हैं। रूप है कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, 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 मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर। कैसा दृश्य लग रहा है, मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, और श्री ठाकुर जी बीच में खड़े। जैसे एक तराजू ऊपर नीचे होता है, जैसे बालकों का एक पार्कों में वो लगा रहता है ना, कुर्सी ऐसे ऊपर नीचे होती है, ऐसे श्री गिरिराज जी दोनों तरफ नृत्य कर रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। और जहां की तरफ गिरिराज जी नीचे जाते हैं, ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगाते हैं, पूंछ री के लौटा हनुमान जी जाकर के सबका बल बढ़ाते हैं। अद्भुत। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, जो जो तान उठत मुरली में, जो जो तान उठत मुरली की, जो जो तान उठत मुरली में, जो जो तान उठत